हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अविनाश करवार, योर फिजिक्स टीचर एंड वेलकम टू एटोमिया क्लासेस। हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्या पढ़ रहे थे? ऑप्टिक्स चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। आज का वीडियो लेक्चर भी किस पे रहेगा? ऑप्टिक्स पे। अभी अभी हम लोगों ने प्रिज्म खत्म किया, ठीक। इस वीडियो लेक्चर में प्रिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, है ना। तो होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, है ना। वीडियो लेक्चर्स कंसिस्टेंटली आप लोग देख रहे हैं। आ रहा है नहीं आ रहा है यार? नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, है ना। अब आएगा मजा। मजा आखिर कब आता है? हाँ, लेक्चर्स देखने से, है ना, नोट्स बनाने से नहीं यार। मज़ा तब आता है जब हमें ये फील हो कि नहीं, हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं। यानी कि जो वीडियो लेक्चर देखा, जिन सर से पढ़ा, उनके बाद ठीक है, ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ये मुझे सॉल्व करने हैं, है ना। और वो नंबर ऑफ क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व करने बैठे तो हम लोगों से वो क्वेश्चन हो रहे हैं, तब आता है असली मज़ा। तब फील होता है कि नहीं, चैप्टर जो है कि हम लोगों ने पढ़ा है, हमसे सॉल्व हो रहा है। तो ये क्वेश्चन सेक्शन जो है ये इतना ही इक्वली डिपेंडेंट है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस पे जो वीडियो लेक्चर्स हम लोग देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी पढ़ते हैं, उनसे बिल्कुल इक्वली इंपॉर्टेंट है। हालांकि आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, जेई एडवांस, जेई मेन और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं यार, ठीक। तो इसी पॉइंट को नज़र में रखते हुए, है ना, बहुत सारी हम लोगों ने डीपीपी डिज़ाइन की है। लेक्चर वाइज आप लोगों को हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करेंगे, कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ क्वेश्चंस जो है कि प्रोवाइड करेंगे। डीपीपी जो है कि हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में हम लोग अब लिंक देंगे, उस लिंक के थ्रू आप लोग डीपीपी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में मानते हैं कुछ डाउट आएंगे, आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिस पे आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं, है ना। तो उसके लिए हम लोगों ने टेलीग्राम का भी लिंक दिया है, आप लोग डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ठीक। तो आइए आज का वीडियो लेक्चर, है ना, हम लोग शुरू करते हैं, जो कि प्योरली बेस्ड है क्वेश्चंस पे। आज न्यू थ्योरी, कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे हम लोग, है ना। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने कहा भी था कि प्रिज्म के 3 वीडियो लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये 3 वीडियो लेक्चर के बाद आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, और मेरा प्रॉमिस है कि अगर ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, फिर प्रिज्म के कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। चाहे कोई भी प्रिज्म का क्वेश्चन आ जाए, है ना, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। हमें भी पता है क्या, कोई क्वेश्चंस तो वेरी करते रहेंगे, है ना, हल्का फुल्का वेरिएशन रहेगा, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत नहीं आएगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आइए, कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं जो मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट किए हैं, उन क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कुछ ट्रिक है, कुछ कॉन्सेप्ट है जो उसमें यूज होगा, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई इज गिवन, देखिए क्या दिया हुआ है। एक ऐसा हम लोगों को ग्राफ प्रोवाइडेड है, किसका? डेल्टा वर्सेस आई के लिए, है ना। कुछ वैल्यूज भी प्रोवाइडेड है कि ये जो पॉइंट है इस पे आई इक्वल टू 60 डिग्री है, और इस पे जो डेल्टा है उसकी वैल्यू भी है 60 डिग्री, ठीक। एक मिनिमम पॉइंट है जहाँ पे आई की वैल्यू 40 डिग्री गिवन है, और करस्पॉन्डिंग डेल्टा जो है वो 70 डिग्री है, ठीक। इसके करस्पॉन्डिंग लेट से यहाँ पे कुछ आई होगा और ई होगा, ठीक। ये आपको प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यानी कि जिस प्रिज्म के लिए, है ना, ये फिगर प्लॉट किया गया है, ग्राफ प्लॉट किया गया है, उस प्रिज्म का हमें म्यू फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये फाइंड करना है। चलिए, अच्छी बात है। आइए देखते हैं कि कैसे ये फाइंड होगा। तो सबसे पहली चीज, ग्राफ को एनालाइज अगर आप लोगों ने किया होगा मेरे साथ साथ में, तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कौन सा होता है? याद कीजिए, ये जो पॉइंट है जहाँ पे डेविएशन मिनिमम है, इसको मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट बोलते हैं। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है, क्या? फॉर डेल्टा मिनिमम आई इज इक्वल टू ई, होता है नहीं होता है यार, आई इज इक्वल टू ई। अच्छा, डेविएशन क्या लिखते हैं हम लोग? डेविएशन इज आई प्लस ई माइनस ए, यानी कि डेल्टा मिनिमम कितना आ जाता है? 2i माइनस ए।
ये क्या आ गया, डेल्टा मिनिमम। अच्छा, डेल्टा मिनिमम तो गिवन है हम लोगों को, तो डेल्टा मिनिमम की वैल्यू पुट कर देते, कितना, 60 इज इक्वल टू 2i, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री, यानी कि दिस इज 120 माइनस ए, वेयर ए क्या होता था, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि एपेक्स एंगल। तो एपेक्स एंगल की वैल्यू देखिए कितनी आ गई, 60 डिग्री, है ना। क्या किया, कुछ नहीं, जो दिया था हमने वहीं से स्टार्ट किया। ठीक, हमें बोला गया था कि मिनिमम डेविएशन की कुछ कंडीशन दी हुई है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोगों ने स्टार्ट किया, सॉल्व किया, क्या मिला हमें, एपेक्स एंगल मिला। क्या एपेक्स एंगल इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, तो देखिए हमें फाइंड करना है म्यू। म्यू की वैल्यू देखिए क्या लिखते हैं हम लोग, फॉर म्यू यानी कि प्रिज्म फॉर्मूला, क्या लिखेंगे हम लोग, म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। ओहो, ये जो ए है, ये देख रहे, ये तो यहाँ यूज हो गया, यानी कि इस ए का सिग्निफिकेंस था। आप इस फॉर्मूले को देख के फिर एनालाइज कीजिए, या फिर जो डाटा गिवन है ना, जो केस सिचुएशन गिवन है, आप वहीं से शुरुआत कीजिए। हमने क्या किया, जो दिया हुआ था वहां से शुरुआत कर दिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ फाइंड क्या करना है ना, वो ठीक है, वो खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। हमने जहां जो चीज दी हुई थी उससे शुरू किया, ठीक। तो a इक्वल टू क्या निकला, 60 डिग्री, पुट कर देते हैं, यहाँ क्या आएगा देखिए, साइन 60 प्लस डेल्टा एम, वो कितना है, वो भी 60 है, डिवाइड बाई 2 होल डिवाइडेड बाय साइन 60 बाई 2, है ना, एपेक्स एंगल की वैल्यू। ये देखिए क्या आएगा, 120 बाई 2 साइन 60, यानी कि √3/2 अपॉन साइन 60 बाई 2, यानी कि साइन 30, कितना हो जाएगा, हाफ, क्या आएगा, √3। क्या यही फाइंड करना था, जी हाँ। क्या बोला गया था क्वेश्चन में, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, कितना, √3। तो देखिए इस क्वेश्चन में नोट क्या करना था, है ना, कि हमें बोला गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कीजिए। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम डायरेक्टली एनालाइज करके लिख देते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाई 2। अब इसमें दिख रहा है कि डेल्टा एम, तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डेल्टा एम दिया हुआ है, और इसमें कंडीशन क्या होती है, आई इक्वल टू ई, लेकिन एक क्वांटिटी है ए, एपेक्स एंगल, जो कि गिवन नहीं है। तो एपेक्स एंगल हमने पहले फाइंड किया, कैसे फाइंड किया, कॉन्सेप्ट ऑफ डेल्टा मिनिमम। डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2i माइनस ए, यहां से क्या निकल गया, ए इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये भी प्रिज्म पे ही बेस्ड है। क्या दिया हुआ है, पहले तो डायग्राम से समझाता हूं मैं, कि एक प्रिज्म है ए बी एंड सी। लाइट रे जो है इस प्रिज्म में एंटर होती है थ्रू पॉइंट लेट से पी, यहां रिफ्रैक्शन होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इमर्जेज आउट, ठीक, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, ठीक। क्या क्वेश्चन है देखिए कि इफ AP is equal to AQ, है ना, and apex angle is 60 डिग्री, ठीक, apex angle is 60 डिग्री, then find angle of deviation, angle of deviation, डेविएशन पूछ दिया हम लोगों से, है ना। क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म भी हमें दिया हुआ है, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है कि म्यू इक्वल टू क्या है, √3 है। तो इस केस के लिए, यानी कि ऐसा होने के लिए क्या फाइंड करना है हमें, एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करना है, ठीक। इस बार फिर से मैं देखिए, जो हमें फाइंड करना है वो उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, जो सिचुएशन हमें गिवन है उस सिचुएशन से ही शुरू करते हैं, ठीक। क्या दिया हुआ है हमें, PA इज इक्वल टू PQ, लिख लिया मैंने, चलो PA इज इक्वल टू PQ। इससे क्या होगा, PA इक्वल टू PQ से क्या होगा, इसका मतलब है ये और ये अगर इक्वल है, ये क्या है, एपेक्स एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, होंगे नहीं होंगे, APQ, यानी कि एंगल APQ विल बी इक्वल टू एंगल AQP, होगा ना।
ठीक, अच्छा इस एंगल की अगर हम लोग बात करें, ये जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा R1 और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा R2, है ना। अब देखिए ऊपर वाले दोनों एंगल बराबर हैं, दिख रहा है आपको, ऊपर वाले दोनों एंगल बराबर है और ये वाला जो नॉर्मल है इससे एंगल कितना होगा 90 डिग्री, है ना। यानी कि ये दोनों एंगल भी क्या होंगे यार, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे और R1 विल बी इक्वल टू R2। इससे क्या पता चला, इट इंप्लाइज R1 इज इक्वल टू R2, ये पता चला हमें। R1 और R2 इक्वल है ना, तो E और I भी इक्वल होगा, होगा नहीं होगा यार, E और I इक्वल होगा। E और I इक्वल है यानी कि इट इंप्लाइज और देयरफॉर I इज इक्वल टू E। अगर I और E इक्वल हो जाएंगे तो केस याद कीजिए प्रिज्म का क्या हो जाता है, ये मिनिमम डेविएशन का केस हो गया। मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए, यानी कि ये तो बहुत ही स्मॉल केस में कन्वर्ट हो गया। जो पहले बड़ी चीज लग रही थी वो बहुत ही छोटी चीज हो गई, है ना। हम लोगों ने एनालाइज करके निकाला है क्या, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस ए वाला केस बन रहा है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, I की वैल्यू फाइंड करनी है बस, है ना। एपेक्स एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, चलिए I की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। I कितना होगा, तो देखिए क्या लिखेंगे, यहां लिखता हूं मैं, है ना। नेक्स्ट लाइन क्या, N1 sin I इक्वल टू N2 sin R यूज करने वाला हूं मैं, है ना। स्नेल्स लॉ जो है, यूजिंग स्नेल्स लॉ, क्या लिखेंगे, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R लिखेंगे ना, ठीक। तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, sin I हमें फाइंड करना है, N2 की वैल्यू कितनी है √3 sin R। अब R की वैल्यू कितनी होगी जरा देख लीजिए, तो ये R यूज करना है हमें, ये 60 डिग्री है, ये और ये 60 डिग्री है, सॉरी ये और ये एंगल इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, लेट्स से दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा, यानी कि इस एंगल के लिए क्या लिखेंगे, सो अल्फा प्लस 60 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इट इंप्लाइज अल्फा विल बी इक्वल टू हाउ मच, 60 डिग्री। तो अल्फा अगर 60 डिग्री तो R1 कितना बचा यार, ये तो 30 डिग्री बचा, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री था। तो अगर R1 की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा हाफ, यानी कि I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। स्नेल्स लॉ यूज करके एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मिल गया हमें, यानी कि ये एंगल मिल गया I इक्वल टू हाउ मच 60 डिग्री। पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्या मिलेगा देखिए, डेल्टा मिनिमम इज नथिंग बट 2I यानी कि 120 माइनस ए 60, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। क्या आया ये हमारा डेविएशन आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, डेविएशन। क्या पता चला हमें, डेविएशन तो है बट ये मिनिमम डेविएशन वाला केस है। समझ में आया आपको, चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेसिक हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले क्वेश्चन है ना। आप आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद आपसे भी सॉल्व होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन प्रिज्म का है ना। अभी तक जो प्रॉब्लम हम लोगों ने किए वो कौन से प्रिज्म के प्रॉब्लम्स हैं, थिक प्रिज्म के, है ना। उसमें हमने डेविएशन में ये कहीं एज्यूम नहीं किया कि एपेक्स एंगल छोटा है या दोनों रिफ्रैक्टिव सरफेस जो है वो बहुत पास में, बहुत क्लोज है, ऐसा कहीं एज्यूम नहीं किया और करने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, ठीक। तो यानी कि थिक प्रिज्म प्रॉब्लम है। अब देखिए एक और प्रॉब्लम, ये क्या है, अ प्रिज्म ABC इज गिवन, है ना। इन दिस प्रिज्म एन इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द साइड AB साइड पे लाइट गिर रही है, सच दैट AC इज मेड रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्टिंग साइड का मतलब प्रिज्म का ये वाला साइड क्या कर दिया गया है, सिल्वर्ड कर दिया गया है। ओहो, सिल्वर्ड कर दिया तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। वैसे ही हम लोग जानते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक फिनोमिना होता है यहाँ पे। अब सिल्वर कर दिया तो क्या फिर से रिफ्लेक्शन ही होगा, बस उसका नाम TIR से हटके सिंपल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा तो लाइट रे वापिस आ जाएगी इस तरफ। ये लो यार, लाइट रे आ गई वापस। यहाँ पे लाइट रे आने के बाद क्वेश्चन में गिवन है कि लाइट रे फाइनली इमर्जेस परपेंडिकुलर टू द थर्ड साइड BC, है ना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देता हूं मैं, क्या कि इफ अ रे इज इंसिडेंट, अ
रे इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म नॉर्मली and emerges out perpendicular to the third side, तीसरी साइड से भी कैसा परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर एंटर की है और परपेंडिकुलर लीव भी कर रही है, ठीक ऐसा है। तो क्वेश्चन है क्या, फाइंड देन फाइंड एपेक्स एंगल ए, एपेक्स एंगल ए। देखिए एपेक्स एंगल फाइंड करना है, क्या होगा क्वेश्चन में, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये ले लिया कि ये एपेक्स एंगल ए होगा, ठीक। ये जो प्रॉब्लम है इसमें ये प्रिज्म जो है वो दिया हुआ है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि तीनों जो साइड है वो तीनों साइड इक्विलेटरल है, यानी कि यहां जो प्रिज्म है ऑन अ इक्विलेटरल प्रिज्म है ना, जो ट्राइंगल है वो कैसा है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का क्या मतलब हो जाएगा, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल, सॉरी है ना, क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या मतलब है, देखिए ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर दिया हुआ है, यानी कि साइड, चलिए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन लिखता हूं मैं यहां पे, है ना। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है फिर से हम लोग क्या करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे, डायरेक्टली जो हमें फाइंड करना है उस पर नहीं भागेंगे, है ना। प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, जो दिया हुआ है वहीं से शुरुआत करेंगे। क्या दिया हुआ है, देखिए कि जो प्रिज्म है वो सबसे पहली बात तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या होगा, देखिए साइड ए बी विल बी इक्वल टू बी सी। इससे क्या होगा यार, इससे ये होगा कि ये वाला जो एंगल है ए बी सी एंड ए सी बी दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लेट्स से कि अल्फा है एंगल, क्या है, अल्फा है ना। पूरा डायग्राम जो है सिंपल सा डायग्राम है, इसको प्लॉट कर लेते हैं, है ना। इस डायग्राम से ही क्वेश्चन हो जाएगा। ये किस तरीके से लाइट रे आ रही है, इस तरीके से नॉर्मली यहां से इस सरफेस पे और यहां से बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर। चलिए ये एंगल हमने माना अल्फा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, अल्फा। दिस इज एपेक्स एंगल। चलिए ठीक है, प्लॉट करते हैं क्वेश्चन को कि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ठीक। क्या मान लिया हमने, अल्फा एंगल मान लिया, ठीक। इसके बाद देखिए एक नॉर्मल ड्रॉप करते हैं इस पॉइंट पे, हमारा प्रिज्म है ए बी सी, ए दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये पॉइंट नाम दे देते हैं डी ई एंड दिस इज एफ। चलिए एफ पॉइंट पे मैं एक नॉर्मल बनाता हूं, ये नॉर्मल है इस पॉइंट पे। तो अब देखिए कि ये जो नॉर्मल है, दिस नॉर्मल विल बी पैरेलल टू इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे आई है उसके पैरेलल होगा, ठीक। उसके पैरेलल होगा तो देखिए क्या होगा, ये अगर अल्फा है तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री अंदर वाला, तो ये कितना बचा, 90 माइनस अल्फा। ये अगर 90 माइनस अल्फा बचा, 90 माइनस अल्फा, तो ये वाला एंगल अगेन कितना बचा, अल्फा, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना था, 90। अच्छा ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब देखिए जरा अल्टरनेट एंगल से कि ये लाइन और ये लाइन है ना, दोनों पैरेलल है, तो यानी कि ये पूरा एंगल जो है वो अगेन क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक। पॉइंट ई पे भी नॉर्मल बनाते हैं हम लोग, नॉर्मल बनाएंगे, ये लीजिए नॉर्मल, एन डैश नाम दे देते हैं। अगर ये पूरा एंगल अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2, और ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा बाय 2। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या है, नॉर्मल से इसका एंगल है ना, ये नॉर्मल है इस साइड पे, यानी कि ये पूरा 90 है, ये अल्फा बाय 2 है, तो दिस विल बी 90 माइनस अल्फा बाय 2। होगा नहीं होगा यार, है ना। ये पूरा एंगल 90 था, ये अल्फा था, यानी अल्फा बाय 2 था, तो 90 माइनस अल्फा बाय 2। अच्छा इस ट्राइंगल की बात करें, ट्राइंगल ए डी एंड ई की बात करते हैं। क्या लिखेंगे, देखिए यहां लिखता हूं मैं कि इन ट्राइंगल ए डी एंड ई एंड, सॉरी है ना, इसी ट्राइंगल की सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं। क्या लिखेंगे, देखिए कि एंगल ए प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री
प्लस बचा हुआ एंगल कितना 90 माइनस अल्फा बाय 2 कितना होगा समीशन 180 डिग्री। होगा नहीं होगा यार, ये देखिए 90 90 180 खत्म, क्या बच गया a इज इक्वल टू अल्फा बाय 2, ये बच गया किस वाले ट्रायंगल से, ए डी ई से। बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी और सी, ए बी सी में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए बी एंड सी, है ना, क्या लिखेंगे ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा ना, यानी कि a प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा यहां से हम लोग पुट कर देते हैं, क्या पुट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 2a, तो ये कितना आ जाएगा a प्लस 4a यानी कि 5a इज इक्वल टू 180 डिग्री, होगा ना। तो देखिए यहां से a कितना आ गया, फाइनल आंसर सॉल्व कीजिए 5a यानी कि 5a इज इक्वल टू 180, तो a इक्वल टू कितना 36 डिग्री आएगा ना, a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री, यानी कि हमसे पूछा क्या गया था, यही एपेक्स एंगल, कितनी आ गई एपेक्स एंगल की वैल्यू 36 डिग्री। ये जो अल्फा है इनकी वैल्यू अगर पूछा जाए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो एंगल्स की बाकी दोनों एंगल्स कितने, तो वो कितने हो जाएंगे 72 डिग्री रेस्पेक्टिवली। समझ में आया आपको कि एपेक्स एंगल कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड किया ना, प्योरली क्या था ज्योमेट्री, है ना, और वैसे भी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रहा है ना, रे ऑप्टिक्स चल रहा है, पूरा खेल ज्योमेट्री का है। मैं आपको शुरू से ही कह रहा हूं कि अगर आपको रे डायग्राम अच्छे से बनाना आता है तब तो आप हर क्वेश्चन को, है ना, आधा ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। रेज बनाइए, डायग्राम बनाइए, वो आधा खुद ब खुद विजुअलाइज हो जाएगा, बाकी का प्रॉब्लम जो है आप पेन उठाएंगे, है ना, न्यूमेरिकल करेंगे, सॉल्व आ जाएगा। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे थिक प्रिज्म पे, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ थिक प्रिज्म पे बेस्ड थे। अब कुछ थिन प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, है ना, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म में देखिए क्या क्वेश्चन है कि दो प्रिज्म, है ना, साइड बाय साइड हमें दिए हुए हैं इस तरीके से, दोनों थिन प्रिज्म है ना, दोनों ही बहुत थिन प्रिज्म है। ये मान लीजिए एक इमेजिनरी एक्सिस है, इन थिन प्रिज्म का मटेरियल सेम है ना। क्वेश्चन क्या है, लिख देते हैं हम लोग क्वेश्चन कि टू प्रिज्म अगेन कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये और ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, यानी कि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रिज्म are such that they have a common base, दिख रहा है फिगर में, एक कॉमन बेस है, ये वाला जो बेस है ना, ये साइड क्या हो गई कॉमन है, हैव अ कॉमन बेस, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, चलिए अभी डायग्राम ये मिटा देता हूं, फिर हम लोग बना लेंगे। क्या लिखा कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन प्रिज्म, है ना, कैसी है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इज deviated by prism and then falls on, deviated by prism, अच्छा, converges, है ना, converges to a single point, ठीक, सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है। अच्छा, एक लाइन और दी हुई है, क्या कि दिस कॉम्बिनेशन कैन बी ट्रीटेड और एक्ट एज, है ना, क्रूड लेंसेज, है ना, जो फेंट प्रिज्म होता है, थिक प्रिज्म होता है, उसी तरीके से क्रूड
प्रिज्म भी होता है, यानी कि एक मटेरियल है जो काफ़ी हार्ड और थोड़ा फेडेड टाइप का दिखेगा। तो क्रूड लेंस की तरह ये बिहेव करते हैं, क्रूड कन्वर्जिंग लेंस की तरह। ये जो असेंबली हम लोगों ने बनाई है ना, फिगर दिया हुआ है कैसा, दो प्रिज्म है जिनका कॉमन बेस है, इस तरीके से। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों प्रिज्म जो है, ये कॉम्बिनेशन कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है। ठीक, लाइट फॉल हो रही है प्रिंसिपल टू पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरीके से। अच्छा, ये देखिए प्रिज्म है ना। सॉल्यूशन अब हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन इतना ही था। ठीक, देखिए होगा क्या कि प्रिज्म का काम क्या होता है, डेविएट करना, है ना। तो लेट्स से कि कुछ एंगल पे इसने डेविएट कर दिया, है ना। ये प्रिज्म है, एक बार यहां पे डेविएशन होगा, यहां पे जो डेविएशन होगा उसके बाद रे, है ना, प्योरली पास हो जाएगी। फिर एक प्रिज्म से दूसरे प्रिज्म में आने में कोई डेविएशन नहीं होगा। क्यों डेविएशन नहीं होगा? क्योंकि टू आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रिज्म जो है वो दोनों सेम नेचर के हैं, यानी कि इसका भी म्यू है और इसका भी म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों के सेम, है ना, सेम मटेरियल, सॉरी, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रिज्म ऑफ सेम मटेरियल दिया हुआ है म्यू। ठीक, एंगल दिया हुआ है एपेक्स एंगल ए है ना, जो रिफ्रैक्टिंग एंगल है एपेक्स एंगल वो दिया हुआ है ए है। तो देखिए क्या होगा कि ये पैरेलल रेज जो आ रही है, लेट से प्रिज्म से, है ना, डेविएशन होने के बाद वो कुछ ऐसे जा रही है कन्वर्ज होने के लिए। यहां से जो रेज आ रही है वो भी क्या होगी, कन्वर्ज होने के लिए यहां कहीं जाएगी ना। ठीक, चलिए, पूछा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड फोकल लेंथ, इस केस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा। अगर ये क्रूड लेंस की तरह, कन्वर्जिंग लेंस की तरह अगर बिहेव करेगा तो फोकल लेंथ इसका कितना आएगा। तो देखते हैं फोकल लेंथ कितना आएगा। तो फोकल लेंथ की बाय डेफिनेशन क्या कहेंगे हम लोग कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट, है ना, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाती है प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो वो लेंथ जो है ना, सेंटर से वो लेंथ जो है जहां पे रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन हुआ है, वहां से जो टोटल लेंथ है वो फोकल लेंथ कहलाता है। यही होता है। और जिस पॉइंट पे कन्वर्ज हुई उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो ये हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है। अब फोकल लेंथ यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे यार। तो अगेन जो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसी को एनालाइज करते हैं, है ना। डायरेक्ट क्या सॉल्व करना है उस पर नहीं जाते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि दोनों प्रिज्म है, दोनों अगर प्रिज्म है तो प्रिज्म का मेन काम क्या होता है, डेविएशन करना। कितना डेविएट करेंगे इस केस में, सबसे पहले तो हमारा मुद्दा वो है कि अच्छा प्रिज्म है तो कितना डेविएट करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। बोला गया है थिन प्रिज्म है तो देखिए डेविएशन क्या आता है, फॉर दिस डेविएशन कैन बी रिटन एज a इंटू म्यू माइनस 1, सॉरी। तो एपेक्स एंगल a दिया है म्यू माइनस 1, म्यू भी दिया हुआ है। ठीक, ये डेविएशन क्या होगा, ये डेविएशन होगा, है ना। क्योंकि थिन प्रिज्म है तो आप कह सकते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये एक प्रिज्म की तरह काम करेगा यार, है ना। एपेक्स एंगल जो है कि वो तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है, ये थिन प्रिज्म का एंगल हो जाएगा ये, और ये जो दिया हुआ है कि नहीं। यहां के बाद जो रिफ्रैक्शन, जो लाइट बेंडिंग होगी वो एक बार होगी डायरेक्टली यहां से, तो उसका डेविएशन हम लोगों ने कहा कि डेविएशन कितना होगा, दैट विल बी a इंटू म्यू माइनस 1। इस पूरे को एक प्रिज्म कंसीडर, एक थिन प्रिज्म कंसीडर करके हम लोग ये चीज लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखा, डेल्टा इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1। अच्छा, ये डेल्टा है तो क्या ये भी डेल्टा होगा, देखिए ध्यान से। अगर ये डेल्टा है ना, तो क्या इस ट्राइंगल में 10 डेल्टा की वैल्यू लिख सकता हूं मैं। हाँ, 10 डेल्टा की वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, 10 डेल्टा यहां लिखता हूं, 10 डेल्टा विल बी इक्वल टू दिस हाइट, है ना। ये हाइट जो है ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज 2h, दिस इज 2h। तो क्या लिखेंगे, देखो 10 डेल्टा की वैल्यू ये कितना हो जाएगा, अगर पूरा 2h है तो बाय सिमेट्री ये h हो जाएगा, यानी कि 10 डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस h अपॉन ये लेंथ, जो फोकल लेंथ हमें फाइंड करनी है उसको लेट से x मान लेते हैं, तो क्या आ जाएगा h बाय x। अब सिंपल मैथमेटिक्स की, अगर ये डेल्टा है ना, 10 ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है अगर बहुत ज्यादा स्मॉल है तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू h बाय x। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा की वैल्यू कितनी है, a इंटू म्यू माइनस 1, यानी कि a इंटू म्यू माइनस 1 विल बी इक्वल टू
h बाय एक्स। तो x खुद ब खुद आ गया, देखिए क्या आया, x इज इक्वल टू h बाय ए अपॉन म्यू माइनस 1, है ना। यहां लिख देता हूं मैं कि x क्या है, x ही तो हमारा फोकल लेंथ है। देखिए फिगर में यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस जो है, यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू h बाय ए इंटू म्यू माइनस 1, ये आ जाएगा इस केस के लिए, अगर ये हाइट h है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है। तो समझ में आया आपको कैसे हम लोगों ने क्वेश्चन को किया, है ना। देखने में भले टफ लग रहा होगा कि अच्छा 2 प्रिज्म ऐड कर दिया गया है, डेविएशन ऐड करने पड़ेंगे, लेकिन क्यों यहाँ पे म्यू और म्यू सेम देने का मुद्दा यही था कि डेविएशन जो है वो सिंगल टाइम होगा, एक ही बार डेविएशन होगा। और वो डेविएशन क्या है, थिन प्रिज्म का फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थिन प्रिज्म का बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। थिन प्रिज्म क्या है, इसमें पूरे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है जो शुरू में ही बताया जाता है ना। पता नहीं आप लोग भूल गए हो या आप लोग को याद है। चलिए आइए देखते हैं। तो डायग्राम पहले मैं बता देता हूं जिससे कुछ क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा, है ना। कि एक कॉन्केव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस कॉन्केव मिरर पे, है ना, की तरफ इंसिडेंट है, लेकिन उसके बीच में एक थिन प्रिज्म रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है, एक थिन प्रिज्म रख दिया गया है। ठीक, जिसका एपेक्स एंगल दिया हुआ है 1.8 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है 3/2, है ना। ठीक, तो आफ्टर डेविएशन हमें पता है क्या होगा यार, इस तरीके की रेस जाएगी ऐसे कुछ, है ना। ये रेस क्या होगी, जैसे ही इस कॉन्केव मिरर पे पड़ी तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस था उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे इधर आ जाएगी कहीं। ठीक, ओके। पूछा गया फिगर शोन, फॉर द फिगर शोन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोगों से पूछा गया है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ऑप्शन ए इज 9 mm, ऑप्शन बी इज 1.57 mm, ऑप्शन सी इज 18 mm एंड ऑप्शन डी इज 3.14 mm। ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो कॉन्केव मिरर की तरफ इंसिडेंट है, बट एक प्रिज्म है जो इन पैरेलल बीम ऑफ लाइट को डेविएट कर दे रहा है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, एपेक्स एंगल दिया हुआ है, म्यू इसका दिया हुआ है 3/2। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या लिखेंगे, देखिए तो सबसे पहले तो प्रिज्म है तो क्या करेगा भाई, डेविएट करेगा। कितना डेविएट करेगा, तो डेविएशन विल बी इक्वल टू कितना, a इंटू म्यू माइनस 1। ए की वैल्यू गिवन है कितनी, 1.8 इंटू म्यू माइनस 1, 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, हाफ। ये कितना आ गया, 9 डिग्री। कितना आ गया, 9 डिग्री आ गया। चलो 9 डिग्री आ गया। चलो यहाँ से डेविएट हो गई रे डेविएट होके कॉन्केव मिरर पे गई है। ठीक, कॉन्केव मिरर पे जाने के बाद अब देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी। अगर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल हो तब तो हमें पता है क्या होता है, सब की सब क्या कहाँ जाके इंटरसेक्ट करेगी, प्रिंसिपल फोकस पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। लेकिन अगर ये बीम ऑफ लाइट जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना हो, है ना, हालांकि पैराएक्सियल रेज हो
यानी कि एंगल जो सबटेंड कर रही है वो एंगल बहुत छोटा हो, लेकिन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना हो, तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो फोकल प्लेन में लाई करता है, फोकस पे एग्जैक्टली लाई ना करके फोकल प्लेन जो होता है उस पे लाई करता है। अब ये मत पूछना कि फोकल प्लेन क्या है सर, फोकल प्लेन मैंने डिस्कस किया था, है ना, वो प्लेन जो परपेंडिकुलर टू द, है ना, कहें क्या, सरफेस जो है मिरर का, उस सरफेस के, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, पैरेलल टू सरफेस ऑफ मिरर, है ना, ऑन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, फोकस से पास करता हुआ एक ऐसा प्लेन जो परपेंडिकुलर हो किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये एक प्लेन बना दिया हम लोगों ने। इस फिगर में वो प्लेन कैसा है यार, आउट ऑफ द बोर्ड, है ना, बोर्ड का जो प्लेन है उसके बाहर इस तरीके से ऐसा एक प्लेन बनेगा, है ना कि इस बोर्ड के अलॉन्ग बनेगा। ठीक, तो ये एक ऐसा प्लेन बन गया, इस प्लेन में कहीं पे वो इंटरसेक्ट करेगी। कॉन्सेप्ट ये कहता है कब, जब रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ना हो बट पैरेलल बीम ऑफ लाइट हो, यानी कि एक बीम ऑफ लाइट आ रही हो तब। ठीक, तो नॉर्मली तो हमें पता था कि हाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे कट करेगी, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मतलब प्रिंसिपल फोकस पे कट नहीं करेगा, कट करता तो क्वेश्चन बनने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक, आइए देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने डेविएशन फाइंड किया। ये डेविएशन जो है वो ये डेविएशन होगा कितना, ये डेल्टा है 9 डिग्री, तो अगेन, है ना, ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 9 डिग्री। ठीक, अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ये वाला जो ट्रायंगल है, ये और ये नाम दे देता हूं मैं इस ट्रायंगल का OPQ लिखते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल OPQ क्या लिखेंगे, देखिए 10 डेल्टा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, 10 डेल्टा इज दिस PQ अपॉन ये, है ना, PQ अपॉन ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यार, फोकल प्लेन का इस, है ना, पोल से डिस्टेंस, तो वो क्या होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ हम लोग को दिया हुआ है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, यहां लिख दिया यार 10 सेंटीमीटर। ठीक, PQ जो है यहां से लेके यहां तक, अगर ये हमें मिल गया तो XY पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि X, Y ये अगर पॉइंट है तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, यानी कि PQ फाइंड करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, क्या ये जो डेल्टा है थिन प्रिज्म के लिए बहुत छोटा होगा, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दिस डेल्टा इज इक्वल टू PQ को लेट से हम लोग कह देते हैं X डिवाइडेड बाय 10, किस में है, सेंटीमीटर में है ना। अच्छा, ये डेल्टा किस में है, डिग्री में है, इसको हमें क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू X अपॉन 10। अच्छा, आंसर हमारे देखिए mm में दिए हैं, तो लेट कन्वर्ट इट इनटू mm, कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर यानी कि 100 mm, होगा नहीं होगा यार। ठीक, कितना आ जाएगा देखिए, है ना, कितना आ गया, पाई बाई 2 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 1.57। 3.14 का क्या है, ये आधा है यार, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 1.57। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक्चुअली ये क्या है, x की वैल्यू, क्योंकि f तो दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट आ गया हमारा कितना 1.57, है ना, माइनस 1.57 कॉमा y विच इज 10, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, है ना। थिन प्रिज्म का बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। ठीक, तो होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 कि इफ अ रे falls on prism P and then deviates ठीक, ये है टू एडिशनल, इसके बाद बोला गया है कि टू एडिशनल प्रिज्म Q and R
are placed as shown in figure, then क्या होगा, देखिए बोला गया है, पहले तो फिगर बना देता हूं मैं कि फिगर ऐसे है, ये एक प्रिज्म है ना, पी प्रिज्म है, इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक, कुछ अंदर रिफ्रैक्शन होने के बाद बाहर चली जाती है, ठीक। इसके बाद, ये तो पहला केस था, इसके बाद बोला गया कि दो प्रिज्म और ऐड किए गए हैं, है ना, वो दो प्रिज्म इस तरीके से Q एंड R, PQR, बाद में जो कॉम्बिनेशन बना है वो ऐसा बना है, ठीक। इसके बाद क्या होगा कि रे ऑफ लाइट जो है ना, वो इसके अंदर ट्रैवल करेगी और फाइनली यहाँ से निकल जाएगी। तो पूछा गया है कि देन, है ना, ऑप्शन दिए हमारे पास, ऑप्शन ए, द इमर्जेंट रे deviates greater than, है ना, फर्स्ट केस का क्या मतलब है, जब P पे डेविएशन हो रहा था तब की बात है। बी ऑप्शन क्या है ना, द इमर्जेंट रे, है ना, डज नॉट डेविएट ही नहीं होगा, पैरेलल निकल जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, सफर्स सेम डेविएशन, है ना, किसके सेम डेविएशन, जैसा कि पहले हो रहा था वैसे ही बाद में डेविएशन होगा। और चौथा पॉइंट है, इमर्जेंट रे सफर्स TIR एट प्रिज्म R, है ना, R प्रिज्म पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये बोला गया है ना। तो आइए करेक्ट ऑप्शन चूज करते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए प्रिज्म P रखा हुआ है ना, P रखा हुआ है, तो P से देखिए ऐसे बना सकते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऐसे हो गया मान लीजिए, चलिए ठीक, ये आ गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक चीज और गिवन कि ये जो तीनों प्रिज्म है P, Q एंड R आर बिल्ड ऑफ सेम मटेरियल, यानी कि इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वो क्या है, सेम है ना, ओके सेम है। तो देखिए क्या होगा कि ये जो चीज है, इतना पोर्शन जो है, ये तो एक ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की तरह एक्ट कर जाएगा, है ना। या फिर यूं कहें कि जब लाइट एक बार इसमें एंटर होगी तो डेविएशन ही नहीं होगा। क्यों डेविएशन होगा भाई, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तब ना डेविएट करेगी, सेम मीडियम में है तो लाइट अपने आप ही डेविएट क्यों करती रहेगी भाई, तो लाइट बिना डेविएट किए ऐसे पास हो जाएगी, है ना। तो यहां से, है ना, जो डेविएशन होना था वो डेविएशन क्या होगा, अब यहां से होगा, यानी कि जो डेविएशन यहां से होना था वो डेविएशन अब आर प्रिज्म के बाद होगा, यानी कि ये दोनों डेविएशन क्या हो जाएंगे, सेम होंगे यार। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सफर सेम डेविएशन, है ना, एज इन प्रिज्म P पे जितना डेविएशन उसको हो रहा था पहले, फाइनली इन तीनों कॉम्बिनेशन से भी डेविएशन उतना ही होगा। समझ में आया क्यों उतना ही होगा, क्योंकि ये जो चीज है इसका म्यू सेम होने की वजह से लाइट अंदर कहीं डेविएट नहीं होगी। लाइट अगर अंदर डेविएट नहीं हुई तो इसके बाहर क्या था, एयर था पहले केस में, अब भी क्या है इसके बाद एयर है, यानी कि साइन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। आइए ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसको भी देखते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ऐसा ही कॉन्सेप्ट बेस्ड एक और क्वेश्चन है, क्या है ना, डायग्राम से ही मैं आपको समझा देता हूं, छोटा ही क्वेश्चन है। अ प्रिज्म इज गिवन सच दैट A, B एंड C, है ना, एंगल C जो है वो दिया हुआ है हम लोग को 45 डिग्री है, एंगल C 45 डिग्री है, ठीक। 3 कलर्स ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस AB। कौन कौन से 3 कलर,
रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक, अब इस रेड, ग्रीन और ब्लू के करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड इज इक्वल टू 1.47, नहीं 1.39। 1.47 किसका है? ब्लू लाइट का, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर ब्लू इज इक्वल टू 1.47। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन लाइट इज गिवन 1.45। दिख रहा है क्या? 1.45, 1.45 और उसका कितना दिया हुआ? 1.39। हमसे पूछा गया है ना, अगेन ऑप्शन दिए गए हमारे पास। पहला ऑप्शन क्या है कि आफ्टर पासिंग थ्रू दिस प्रिज्म, है ना, सेपरेट कलर ऑफ रेड लाइट from other two is obtained, है ना, ये पहला है ऑप्शन। बी ऑप्शन है कि सेपरेट कलर ऑफ, है ना, सेपरेट कलर ऑफ ग्रीन लाइट फ्रॉम द अदर टू इज obtained। ठीक, इसी तरीके से सी है, सेम है, बस यहां पे क्या है? ब्लू लाइट इज ऑब्टेन्ड। और फोर्थ ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन है हमारे पास कि ऑल द कलर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सारे कलर जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग मिलेंगे। सेपरेटेड मतलब कि दूर दूर मिलेंगे हमें, है ना। देखते हैं क्या होगा। तो म्यू गिवन है हमें, है ना, एंगल दिया हुआ है कितना? 45 डिग्री। ठीक, तो अगर हम, है ना, इस केस के लिए ये वाला एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? सॉरी, नॉट 45 और कम, 4.5, है ना, इस केस के लिए। डेविएशन हम लोग फाइंड करेंगे तो डेविएशन देखो क्या आएगा? डेविएशन विल बी इक्वल टू, है ना, बहुत लंबा हो जाएगा प्रिज्म। डेविएशन विल बी इक्वल टू डिस्पर्शन का फॉर्मूला क्या है? डेविएशन फॉर, अगर रेड लाइट अगर मैं लिखूं तो रेड लाइट विल बी इक्वल टू ए इंटू म्यू आर माइनस 1। डेविएशन फॉर ग्रीन एंड डेविएशन फॉर ब्लू सिमिलरली लिख देंगे हम लोग, है ना। अब देखिए म्यू आर सबसे कम है और म्यू जी और म्यू बी जो है वो लगभग कंपेरेबल है। कितना डिफरेंस है? ये 1.45 है और ये 1.47 है ना, 0.02 का डिफरेंस है। यानी कि ये जो दोनों डेविएशन है ये बहुत पास में होंगे, है ना, बहुत कम डेविएशन आएगा। यानी कि ये दो जो रे है वो लगभग एकदम पास में आ जाएंगे। और ये जो है ना, म्यू आर की वैल्यू कितनी है? 1.39। इससे अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना डिफरेंस है? 0.6 डिग्री का डिफरेंस है। यहाँ 0.6 डिग्री का और यहाँ कितना है? 0.02 डिग्री का है। तो कहाँ डिफरेंस ज्यादा है? यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, यानी कि रेड कलर जो है वो अलग से हमें ऑब्टेन्ड होगा इन दोनों कलर्स के अलावा। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेपरेट पार्ट ऑफ रेड कलर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर टू कलर्स। ये दोनों कलर्स क्या होंगे? ये दोनों कलर्स लगभग मिक्स मिलेंगे हमें, यानी कि बहुत सेपरेटेड नहीं मिलेंगे, अलग अलग नहीं मिलेंगे। अलग कौन सा मिलेगा? रेड कलर मिलेगा। ऑल द कलर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, है ना, इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम अच्छा प्रॉब्लम था। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। तो हम लोगों ने देखा कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस करते रहिए, है ना। जो बुक आप लोग को प्रेफर करनी है बुक प्रेफर कीजिए। हम लोगों ने डीप और डीपीपी और शीट भी अपलोड की है ना। मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है गूगल ड्राइव और टेलीग्राम चैनल का। ठीक, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए और हम लोगों से भी पूछिए। ठीक, फेसबुक पेज का भी हम लोगों ने लिंक दे रखा है ना। उस पर हम लोग डेली अपडेट्स करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है या फिर कुछ टिप्स रिलेटेड हैं कि फिजिक्स को ऐसे तैयार करना चाहिए, मैथ्स को ऐसे तैयार करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड करते हैं, तो उसे भी आप लोग लाइक कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।